Hi everyone, this is Jyoti Sharma from Bihar. Basically, I'm the founder of and I'm the CEO of कंपनी जिसमें हमारी कंपनी के अलावा मेरी एजेंसीज भी हैं जिसमें हम वेबसाइट्स फ्रीलांसिंग जितने भी थंबनेल फ्रीलांसिंग के लिए मैंने एजेंसी बना रखी है एंड वेबसाइट बनाने के लिए भी वेबसाइट एजेंसी बना रखी है, अलग अलग है। 2 एजेंसीज चलाती हूँ एंड कंपनी भी हमारी, मतलब 3 चीज़ों को ओन करती हूँ। एंड लिटरली अभी बहुत सारी चीज़ें, अभी पानी बहुत चीज़ें बाकी है। मैंने पीछे कैसे अपनी लाइफ में सारी चीज़ें कैसे फेस करी और कैसे एक बिहार से गांव, एक रूरल एरिया से निकल के जहाँ पे इतने सारे ट्रेडिशनल थॉट्स होते हैं जो कि लड़कियों को सबसे ज्यादा रोकने का काम करती हैं, वहां से निकल के आप कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। एंड वैसी ही सारी चीजें जो हर एक लड़की के लिए, एक 18, 19, 20 साल के, या फिर आप 12th पास करते हो तो आप पे जो बर्डन आती है, शादी कर लो एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें कि खाना बनाने होते हैं, ये करो वो करो, सारी चीजें फेस ऑल दोज थिंग्स। बट मैंने उन सारी चीज़ों को हटा के अपने लाइफ से अपने आप को आगे बढ़ाया है। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई होल एक्सपीरियंस। सोशल मीडिया का ज़माना है, आज इंटरनेट का ज़माना है एंड आप कितने भी चैट जीपीटी के आप एग्जाम्पल ले लो, आप कितने भी धनी हो एंड कितने भी गरीब हो, बट आपके पास मोबाइल है ना, तो आप वो सारी चीज़ें बीट कर सकते हो जो एक धनी आदमी। आपके माइंड में ये होनी नहीं चाहिए आज के ज़माने में कि मैं इतना गरीब हूँ ना तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। इंटरनेट है, वो सारी चीज़ें, सारे बहाने जो है वो ख़त्म कर दिए हैं। सबसे पहले मेरे घर में जब 21, 22 ऐसे कुछ ईयर्स थे, उस टाइम में हमारे यहाँ कोई मोबाइल नहीं थी। देयर वॉज नो मोबाइल एट आवर होम, बस कीपैड हुआ करता था जिससे बस फोन आ जा सके एंड समाचार जो होता है वो हो सके। बट किसी का मोबाइल था। आई वॉज इन क्लास 7, जब मैं क्लास 7 में थी, तो उस टाइम में मेरे कुछ कजन्स थे एंड मैं थी, मेरा भाई भी था वहाँ पे। तो हम लोग ना पता नहीं कोई मोबाइल देख रहा था, मुझे इतना तो याद नहीं है, बट क्लास 7 में जब मोबाइल देख रहे थे तो एक वीडियो आया अचानक से, शॉर्ट वाला, मतलब ऐसे हम लोग स्क्रॉल कर रहे थे एंड वही फीड में आया था हमारा। उसमें आया था एक सृष्टि जैन IAS ऑफिसर और जिनका रैंक 5 था एंड सबको ही देख के शॉकिंगली ऐसे था कि भाई इसके पीछे देखो कितने सारे 2, 4, 5 एंड और भी लोग थे। भाई इसके आगे पीछे पुलिस घूम रही है, इसके पास पावर है, इसके पास अपनी कार है, इसके पेरेंट्स बहुत खुश हैं, इसका अपना बंगला है, भाई इसका तो अलग ही पावर है। उस टाइम में मेरे माइंड में था ना, मैं पीछे से देख रही थी, सब कोई का रिएक्शन ऐसा था कि मेरे माइंड में यार ये पावर ना मुझे भी गेन करनी है ताकि मैं भी रिस्पेक्ट पा सकूं। भाई ये जो मोबाइल में लड़की है जो सृष्टि जैन देशमुख से मतलब IAS ऑफिसर, वो मेरे घर वालों से, मतलब जितने भी कजन्स थे मेरे, सब कोई इसके रिस्पेक्टफुली उससे बोल रहा था, भाई ये तो भाई बंदी फाड़ दी है, मतलब बहुत अच्छा। ऐसे में मेरे माइंड में उस टाइम में IAS ऑफिसर बनने का सपना आया था एंड ये चीज़ ना, ये जो मतलब थिंकिंग लेके मैं क्लास 7 से लेके क्लास 11th मीड तक मैंने ये जो थॉट रख के उसके बाद मैंने पढ़ाई की है एंड इसके लिए मैंने 14-15 घंटे तक भी पढ़ाई करी है। 8th मीड में, 9th में एंड 10th में मैंने तो बिल्कुल एकदम से झोंक दिया था अपने आप को। ऐसे 14-15 आवर्स हो जाते थे पढ़ते पढ़ते। ये नहीं पता था कि क्या पढ़ना है, ये नहीं पता था कि क्या पढ़ रही हूँ, गाइडेंस नहीं था, बट पढ़ना है। कुर्सी और टेबल होना चाहिए, ये एक कॉपी है, ये कॉपी या बुक्स होने चाहिए मेरे पास जो कि पढ़ने के लिए जरूरी है। तो वो सारी चीज़ें मैं लेके बस 14-15 घंटे कैसे भी खींच दो यार, पढ़ना है बस ऐसे। मैंने सच में लिटरली मुझे चाहिए था तो मैंने बहुत मेहनत करा। मैं चाहिए था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इस गोल को अचानक से चेंज कर दिया। और मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें पावर जो है वो कम होती है, ऐसा कुछ नहीं था, बट मुझे एक अलग से ही मेरा माइंड है। क्लास 7 में जब वो वीडियोस देखी थी ना, तभी से मेरा कुछ अलग से माइंड है कि भाई मैं सबसे पावरफुल बन सकती हूँ एंड मनी बहुत ज़्यादा मैं कमा सकती हूँ। मतलब मुझे और भी ज़्यादा गेन करना है लाइफ में, और बहुत बड़ी चीज़ करनी है ना, मुझे सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि और जगह भी घूमनी है। तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस में तभी गेन कर पाऊंगी। मतलब ठीक है गवर्नमेंट नौकरी होगी, बट एक बिजनेस हो जहाँ पे मतलब अपना मैं खुद ओन कर रही हूँ चीज़ों को, तब मजा आएगा लाइफ में। जब स्ट्रगल्स आएंगे खुद के लाइफ में, जब खुद चीज़ों को सुधारना होगा, जब खुद उलझे हुए चीज़ों को, खुद के उलझे हुए सवालों को जब मैं
सॉल्व करूंगी ना बहुत मजा आएगा, ऐसे टाइप में मेरा माइंड था। मैं क्लास 11th मीड में अगर बात करूँ, मैं 9th में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती थी, बट 11th पे आके मुझे पता चला कि यार ये पढ़ाई होती नहीं है। जब जैसे मैं करती हूँ, मैं रट्टा मार रही हूँ, मुझे कंसेप्ट क्लियर हुआ, लाइफ में ये प्रैक्टिकली यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, नो मतलब बस ये चीज़ है, पढ़ना है बस 14-15 घंटा कैसे भी खींच दो, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने क्लास 11th में आके मोबाइल में जब सच में वो हुई एनरोल करी, मतलब खुद को यूट्यूब से अटैच करी, मुझे पता चला कि यार पैसे कमाने हैं ना तो कंटेंट क्रिएट भी करो, कंटेंट क्रिएट करो, सोशल मीडिया से तुम बहुत हेल्प ले सकते हो। मैं उस जनरेशन की लड़की हूँ ना जिसमें कि मैंने फैमिली में ऐसी जगह पे ना जहाँ पे खड़ी थी ना, जहाँ से जनरेशन अब चेंज होने वाला था, जनरेशन का जो रूट था वो चेंज होने वाला था। मैं जहाँ पे खड़ी थी उसके पीछे जितनी भी गर्ल्स लड़कियाँ थी उनकी शादी हो गई 18-19 साल या फिर 12th पास होने के बाद उनकी शादियां कर दी गई थी। ट्रेडिशन है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, फलाना ढिमकाना, लॉट्स ऑफ थिंग्स माइंड सेट है हमारी सोसाइटी का जिसमें लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। बट मुझे उस चीज़ को चेंज करना था। एंड लिटरली मैं आपको बताती हूँ, जब मैं क्लास 12th में व्हेन आई वाज इन क्लास 12th एंड देयर वाज अ बर्डन जो मुझ पे दिया गया था मेरी पूरी फैमिली का, दैट यू शुड मैरी, कि आप शादी कर लो एंड गवर्नमेंट जॉब एवरीथिंग दैट बॉय है। तो उस टाइम में मैं 17-17 साल की थी एंड 17 साल की थी एंड मुझ पे मेरी फैमिली का बर्डन आया कि तुम शादी कर लो। 30+ वो लड़का था यार एंड रेलवे में जॉब करता था, सरकारी नौकरी थी, इसलिए तो मैं जिस पे विश्वास था कि भाई मुझे ये सारी चीज़ों से हटने को मना करेंगे। मेरी दीदी के हस्बैंड एंड मेरे जी, उन्होंने भी मुझे फोर्स करा कि नहीं शादी कर लो, ठीक है तुम्हारे पापा की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। मेरे पापा लेबर है, 10,000 की हमारी इनकम थी एंड मैं अभी उनको कोई भी काम नहीं करने देती क्योंकि अब बहुत कुछ ऐसा पा लिया है जो मेरे पापा को नहीं करना चाहिए। मतलब पापा को ये सारी चीज़ें काम, वो लेबर थे एंड बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। अब 8:30 बजे जब हम सोने जाते थे पापा तब तक काम करते थे, उसके बाद आके खाना वाना बनाना था। सब थे जो उनके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स थे, उन सारी चीज़ों को मैं हटा दी। मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ की को लेके। तो उस टाइम बोला गया कि तुम्हारे पापा अभी बहुत लेबर हैं, बहुत कम पैसे हैं और सरकारी नौकरी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, तुम्हें अच्छा खासा है, पैसा कम लगेगा और शादी कर लो, रिलेटिव भी हैं और ऐसा कुछ। तो भाई सबको ये ना प्रेशर बन गया था, ये मेरे भाई को नहीं पता था, बस मुझे ऐसा प्रेशर मुझे लग रहा था कि कुछ भी करो बस यहाँ से निकलो, पैसा कहीं से भी कमाओ, लेना है और ये शादी वादी का चक्कर भी मुझे नहीं चाहिए। मैंने बहुत मना करा था, बहुत मना करने के बाद मेरी मम्मी जो है उन्होंने अगर एक जगह पे जाके एक पॉइंट पे जाके मैं ना की जगह पे रुक भी जाती ना तो मेरी वहाँ पे सारी काम तमाम जो होने को होते वो कर दिए जाते। लेकिन मैंने हर वक्त हर टाइम बोला कि नहीं, और मेरे को ऐसा लगता है ना मेरे जिगर में कुछ है, मेरे अंदर कुछ है जो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से हट के बहुत बड़ा कुछ कर सकती हूँ, बहुत बड़ा एम्पायर बना सकती हूँ। और सो मैंने इन सारी चीज़ों को फेस करा। फिर जब भैया को पता चला कि ये सारी चीज़ें चल रही घर में, मैंने खुद नहीं बताया था उसको, तो उसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो करती है करने दे भाई। लिटरली उसने मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करी इस जर्नी में। ही इज़ ऑल्सो इन बिजनेस एरिया एंड वो बहुत वेरी वेल डन कर रहा है। आप वो भी जब आपके सामने आएगा वो सारी चीज़ें वो अपनी जर्नी शेयर करेगा, वो भी बहुत बड़ा उसकी भी अलग एम्पायर है एंड वी आर हेल्पिंग टू ईच अदर इन आवर कंपनी और ऐसे ओन करते हैं। तो प्रॉब्लम बहुत आई लाइफ में और मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ से मैंने फ्रीलांसिंग की जो जर्नी है वो स्टार्ट कहाँ से की थी। वो मेरी आप जो भी हो जहाँ भी हो कर सकते हो, बट मेरी जो इस एरिया में जब काम करना शुरू किया था तो वो था फ्रीलांसिंग। एंड मैं क्लास 11th में थी, क्लास 11th का जो लास्ट मंथ चल रहा था, लगभग 2-3 महीने बाकी थे क्लास 11th पूरे होने में। तो उस टाइम में मेरे को मोबाइल में पता चला कि यार पैसे कमाने, और उसी टाइम में मेरे पे बर्डन भी था शादी कर ले। फिर उस टाइम में मुझे पता चला कि नहीं यार कुछ भी हो मुझे पैसा कमाना, कुछ भी हो मुझे पैसा अगर कमाने लगूँ ना फैमिली मेरे पे ये बर्डन नहीं देगी। तो मुझे लगा कि भाई फ्रीलांसिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जहाँ पे मैं कोई स्किल मोबाइल से ही सीख सकती हूँ और क्लाइंट को बेच सकती हूँ, पैसा आ सकता है और मैं दिखा सकती हूँ। तो इसके लिए मैंने थंबनेल डिज़ाइन करना सीखा। तो थंबनेल डिज़ाइन करने में मुझे 2-3 सप्ताह लगे एंड मतलब अच्छे खासे करने में, और मैं उसे मास्टर नहीं की थी उस स्किल में। तो मैंने 2-3-4-5 ऐसे एक दिन में DM करी थी। पहला मेरा जो मैंने पहले क्लाइंट के रूप में मैंने खोजने की कोशिश की थी वो थे वैभव कदनार, जिनके 65 पॉइंट समथिंग लाख सब्सक्राइबर्स थे। तो उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्स भी भेजा था कि हाँ प्लीज शेयर योर थंबनेल जो आपने मेरे लिए बनाया है। तो मैंने वो भेजा, उसके बाद उस बंदे ने कोई रिस्पॉन्स भी नहीं करा, पता नहीं उसको पसंद
पसंद नहीं आया होगा शायद, दैट्स वाई वो नहीं करा था। तो फिर मैंने सोचा भाई उसको प्रेशर देने की भी ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो। एंड मैं दूसरे तीसरे चौथे बहुत सारे क्रिएटर्स के पास थंबनेल के लिए अप्लाई करती थी कि भाई आपके लिए मैं बनाई हूँ, कोल्ड ईमेल करती थी और वो कोई देखता ही नहीं था, कोई मना ही कर देता, तो बहुत सारे रिजेक्शंस आए। बट फाइनली जब मैंने थोड़ा और अच्छे से समझा, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह जो सारी चीज़ें करी, तो मुझे पता चला क्या तब ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ से क्लाइंट मिलने स्टार्ट हुए और आज मेरे पास इतने क्लाइंट है कि मेरे को एजेंसी बनानी पड़ी जिसमें लगभग 45 जो मेंबर्स हैं वो काम करते हैं। एंड आई एम ओनिंग दिस, बट मैं थंबनेल नहीं बना पाती, मैं दूसरे काम में बिजी रहती हूँ। तो मेरी एजेंसी है जिसमें 45 मेंबर्स काम करते हैं, तो वो थंबनेल एजेंसी है। एंड सेकंड वन जिसमें मैं वेबसाइट तैयार कर रही थी, एक मेरे को वेबसाइट का बनाना है। ये जो माइंडसेट है वो आया मेरे को, मैं बिहार में रहती हूँ, छपरा जिले में, तो वहाँ से पटना है, वहाँ पे लैपटॉप की मुझे बहुत ज़रूरत थी क्योंकि एडिटिंग करने के लिए मेरे को वीडियो भी मैं बनाती थी, बट वीडियो नहीं चल पाया, इसलिए मैं थंबनेल में आई थी। मतलब चीज़ों को एडिट करने के लिए मैंने सोचा कि लैपटॉप होता है यार, तो मैंने सर्च वगैरह करा तो पटना में पता चला कि एक शॉप है जो मतलब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है कि भाई यहाँ पटना में जा रहे हो तो इस वाले शॉप से जाके आप सेकेंड हैंड जो लैपटॉप है वो ले सकते हो, बढ़िया क्वालिटी का देगा। फिर मैंने देखा कि भाई वहाँ पे उसका कोई वेबसाइट नहीं है, और मैंने सुना था कहीं से कि किसी भी बड़े शॉप का वेबसाइट होना तो बहुत सारा अर्न कर सकता है वो। तो मैंने सुना भाई इसका वेबसाइट नहीं है, और मैं अगर इसके लिए वेबसाइट बनाऊं और सेल करूं तो कैसा रहेगा। फिर मेरी वेबसाइट की जो जर्नी है मैं वहीं से स्टार्ट करी। बहुत सारे पेज आए जहाँ पे लगा कि नहीं होगा, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे माइंड में। बस सारी चीज़ों को छोड़ते हुए थोड़ा मोटिवेशन नहीं थी, पहुंच गई मैं वेबसाइट के एजेंसी तक, और वेबसाइट बना के मैं बेचने लगी, सेल करने लगी, अच्छे खासे पैसे आ रहे थे। फिर मैंने इसके लिए भी एजेंसी बना दी जिसमें इसमें मेरे मेंबर्स हैं, अभी 30 मेंबर्स हैं इसमें काम कर रहे हैं। एंड मेरी जो कंपनी है वहाँ पे कंपनी जिसको मैं ओन करते हैं, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी, वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, कि सेल्फ रिस्पेक्ट की एक बात होती है। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते ना, तो लाइफ में मुझे लगता है कि आप बहुत पीछे रह जाओगे। आप दूसरों की बातों को सुनते हुए, आप सोसाइटी की बातों को, सोसाइटी के जो एक्सपेक्टेशंस है उस पे ही आप काम करते करते ना, आपकी लाइफ का जो वो फेज है ना, जो जिसमें आप कुछ कर सकते हो, निकल जाएगा। और ये चीज़ मैंने खुद तोड़ने की कोशिश की। मेरी मम्मी है, वो मेरे घर वाले, मेरे फैमिली की, जिन लड़कियों की बाल लंबे लंबे होती हैं वो सभ्य होती हैं, बहुत सारी जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है वो बाल को लेके था। मेरा लंबा बाल वैसे भी था। तो जब मैं दिल्ली गई तो मुझे लगा कि भाई मुझे बाल कटवाना है, बट मैंने मम्मा से परमिशन लेने की कोशिश करी तो मम्मा ने बोला कि नहीं, बाल नहीं कटवाना है, ऐसे बुरी बात होती है, आप लंबे लंबे बाल रखो, बहुत अच्छा होता है, नहीं तो ऐसे छोटे छोटे बाल करवा के क्या आई। तो मुझे लगा ना यार मुझे अच्छा लगता है, मेरे बाल अगर थोड़े छोटे होते हैं मैं कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ। तो मैंने बाल भी कटवाए थे, और मैंने कुछ दिन बोला, फिर बोला कि ठीक है तुझे जो बनना है तो करवा ले। मतलब ऐसे करके मुझे लगा कि भाई ऐसे तो मेरी मम्मी अवॉइड कर देंगी मेरी चीज़ें। तो मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, मतलब कि जिससे कि मेरे को कॉन्फिडेंट आती थी, मैं वो चीज़ें करवाती थी फैमिली के मना करने के बाद भी। तो मुझे लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट जहाँ तक आपको दायरे में बांध के रखती है सोसाइटी कि आप ये मत करो वो मत करो, आपको यहाँ कहीं ऐसी लगती है चीज़ें कि ये चीज़ है जो मुझे इस लेवल तक ले जा सकती है, कर लो। सोसाइटी मना करती है, फैमिली मना करती है, छोड़ दो। फैमिली और सोसाइटी का मैं ये भी नहीं कहती फैमिली और सोसाइटी को ज़्यादा अवॉइड करो, जिससे कि आपको जहाँ पे सही बातें कर रही हो तो वहाँ पे आप उनको अवॉइड करो, ऐसा नहीं है। बट कहीं कहीं ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको अपनी बातें सुननी होंगी और बहुत सारी चीज़ें आपको सुननी होंगी। सो लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, कोई बात नहीं है, आप उसको आगे बढ़ो। मेरे पास अभी 2 एजेंसियाँ, एक कंपनी है, एंड मैं इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ओन करती हूँ। और मुझे उलझनों से निकलना, बहुत उलझनों को पार करके ऑब्जर्वेशन करना मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, इसलिए मैंने बिजनेस एरिया को चुना। एंड IAS ऑफिसर, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा कुछ करना है, बहुत बड़ा, तो मैंने बिजनेस एरिया में आने की सोची। तो मुझे लगता है कि अभी मैं बहुत कुछ गेन कर सकती हूँ, अभी बहुत कम गेन किया है मैंने, अभी बहुत बड़ा एम्पायर बनाना अभी बाकी है। सो मूव। हेलो एवरीवन, तो मेरी ये जितनी भी आपने बात सुनी, जितनी भी स्टोरी थी, वो एक मैनिफेस्टेशन था। रियलिटी अभी कुछ नहीं है, आप देख सकते हो आई एम स्टिल 17 years old। और मैंने आपको जो 12th की जर्नी बताई थी, वो सारी चीज़ें अभी मेरे साथ हो रही हैं। एंड ये मैनिफेस्टेशन है, बहुत आगे जाना है। आप मैनिफेस्ट करो चीज़ों को, बहुत कुछ चीज़ें आप पा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।